जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 7 लाख रुपए या 12 लाख रुपए। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि सर हमारी कितनी इनकम टैक्स फ्री है, जिसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना दी है, जिसके अंदर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों कभी भी आपको ये डिसाइड करना है कि आपकी कितनी इनकम टैक्स फ्री है, तो दो चीजें आपको पहले देखनी पड़ेगी कि आपकी जो इनकम है ये नॉर्मल इनकम है या स्पेशल इनकम है। ये क्या होते हैं सर, इसी के बारे में तो आज हमने ये वीडियो बनाई है कि ऐसी कौन कौन सी इनकम है जो नॉर्मल इनकम के अंदर आती है और ऐसी कौन कौन सी इनकम है जो स्पेशल इनकम के अंदर आती है, क्योंकि इन दोनों का ही अलग अलग टैक्स के रूल हैं। आपका कौन सा टैक्स रिजीम होने वाला है। 87A की रिबेट भी आपको इनकम की टाइप के हिसाब से ही मिलती है। तो दोस्तों देर ना करते हुए आप स्पेशल इनकम और नॉर्मल इनकम के अंदर क्या क्या डिफरेंस है, कौन कौन सी इनकम कौन कौन सी कैटेगरी में आती है, जान लेते हैं। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इनकम की। जैसे मैंने आपको बताया, दो तरह की ही इनकम की कैटेगरी होती है, एक होती है नॉर्मल इनकम और एक होती है स्पेशल इनकम। तो इस वीडियो के अंदर आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर नॉर्मल और स्पेशल इनकम आपकी क्लियर हो जाती है तो दोस्तों आपकी टैक्स फ्री इनकम 2.5 लाख है, 3 लाख है, 5 लाख है, 7 लाख है या 12 लाख है, ये वाले डाउट भी आपके क्लियर हो जाने वाले हैं। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, इनकम होती है और जो टैक्स होता है ये आपको शो करना पड़ता है ITR के अंदर। ITR होती है इनकम टैक्स रिटर्न। जैसे ही ईयर एंड होता है, मान लीजिए 31/3/2025 वाला जो साल है, इसका फाइनेंशियल ईयर तो 24-25 होगा, लेकिन इसकी जो रिटर्न भरेंगे वो 25-26 में भरी जाती है। तो उसके लिए असेसमेंट ईयर का यूज किया जाता है। इसके लिए आपको एप्रोप्रिएट ITR का फॉर्म भरना पड़ता है। ITR के फॉर्म 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जैसी आपकी इनकम है वैसा ITR का फॉर्म आपको सेलेक्ट करना पड़ता है और आपको टैक्स जो देना पड़ेगा वो आपकी इनकम के हिसाब से देना पड़ेगा। जैसी आपकी इनकम है वैसा उसका टैक्स देना है। और ITR जो भरनी होती है दोस्तों, 31/3/2025 वाला जो साल था उसकी ITR 31 जुलाई से पहले पहले आपको भर देनी है। अगर आपकी टैक्स ऑडिट हो रही है, मतलब आपकी सेल 1 करोड़ से ज्यादा है या सर्विस आपकी 50 लाख रुपए से दोस्तों ज्यादा आ रही है, तो आपको 30 सितंबर तक उसकी ऑडिट करानी है। और सरकार कहती है 1 महीने तक उसकी ITR भर सकते हो, तो 31 अक्टूबर तक आप उस ऑडिट वाली ITR को भर सकते हैं। और ITR भरना भूल गए हैं, उसको चेंज करना चाहते हैं, तो बी लेटेड या रिवाइज ITR 31 दिसंबर तक भर सकते हैं। हम बात करेंगे इनकम के हेड होते हैं, उसके हिसाब से ही आपको टैक्स देना पड़ता है। सबसे पहले सैलरी या पेंशन की इनकम आती है। इसके बाद हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपको कोई मकान या दुकान का किराया आ रहा है। इसके बाद कैपिटल गेन, अगर आपने शेयर मार्केट में, प्रॉपर्टी के अंदर या म्यूचुअल फंड के अंदर कोई भी कमाई की है तो इसमें आ जाएगा। कोई सेल करते हो, कोई सर्विस करते हो तो PGBP में आ जाएगा। और इन चारों में जो नहीं आई वो इन 5वीं के अंदर आ जाएगी और उसके हिसाब से ही आपको इस पे टैक्स देना पड़ता है। अब हम बात करने वाले हैं ITR किस व्यक्ति को भरनी होती है, कब भरनी होती है। अगर ग्रोस टोटल इनकम, दोस्तों ग्रोस टोटल इनकम क्या होती है, इन पांचों हेड की इनकम को मिलाने के बाद अगर आपकी इनकम क्रॉस कर जाती है 2.5 लाख रुपए। मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा था, इनकम टैक्स में 2 टैक्स स्लैब है, एक तो ओल्ड है और एक न्यू है। ये आपको खुद से सेलेक्ट करने पड़ते हैं, चूज करने पड़ते हैं। अगर आप 60 साल से कम है और ओल्ड रिजीम में जाना चाहते हैं तो दोस्तों ये देखिए, ओल्ड स्लैब में तो 2.5 लाख रुपए से ज्यादा इनकम होने पर ITR भरनी जरूरी है। 60 साल से 80 साल वाले व्यक्ति सीनियर सिटीजन होते हैं, इनके लिए 3 लाख है। 80 साल से ज्यादा वालों के लिए यहाँ पे दोस्तों 5 लाख रुपए की इनकम है। और वहीं पर अगर आप न्यू टैक्स स्लैब में आते हैं तो आपकी उम्र चाहे कितनी भी हो, आपको 3 लाख से ऊपर इनकम होने पर ITR भरनी पड़ेगी। ये लिमिट मैं आपको बता रहा हूँ फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए। इसके बाद में दोस्तों आपको ITR का फॉर्म भी सिलेक्ट करना पड़ता है। जिस तरह की आपकी इनकम है उसी तरह का ITR का फॉर्म सिलेक्ट करना होता है। ITR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 होते हैं, ये बिल्कुल सही भरना होता है। अदरवाइज 139(9) का नोटिस आपको इनकम टैक्स वाले भेज सकते हैं। अब एक बार आपको दोस्तों टैक्स स्लैब और बता दूं, आप कहेंगे सर इतना क्यों कंफ्यूज कर रहे हो, लेकिन आपको इस बेसिक चीज पता होगी तभी तो आप इस स्पेशल इनकम नॉर्मल इनकम का कंसेप्ट समझ पाएंगे। ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए तक है तो कोई टैक्स नहीं है। 2.5 लाख से 5 लाख पर 5% है, 5 से 10 पर 20 है और 10 लाख से ऊपर 30% टैक्स देना है। नहीं सर आप गलत बता रहे हो, क्योंकि 5 लाख रुपए तो इनकम टैक्स फ्री है ओल्ड रिजीम में। दोस्तों इनकम फ्री नहीं है, जिस व्यक्ति की इनकम 5 लाख रुपए तक है उसको सेक्शन 87A बोलता है आपको 12,500 रुपए की रिबेट मिल जाएगी। तो ये आपकी नॉर्मल इनकम है। तो और वहीं पर न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपए तक माफ है, 3 लाख से 7 लाख पर 5%, 7 से 10 पर 10%, 10 से 12 पर 15, 12 से 15 पर 20 और 15 लाख से ऊपर इनकम होने पर 30% टैक्स आपको देना पड़ता है। अब दोस्तों जिस करके हम ओल्ड नॉर्मल इनकम और स्पेशल इनकम की कैलकुलेशन करते हैं वो है सेक्शन 87A। ये बोलता है अगर आपकी नॉर्मल इनकम 5 लाख रुपए तक है तो आपकी सारी की सारी टैक्स
फ्री हो जाएगी। अगर 5 लाख से ऊपर है तो 2.5 लाख के बाद ही टैक्स देना है। अगर आपकी इनकम नॉर्मल इनकम में बात कर रहा हूं दोस्तों, नॉर्मल इनकम क्या होती है वो अभी डिस्कस करेंगे। और वहीं पर 87A बोलता है आप न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं और आपकी नॉर्मल इनकम 7 लाख तक है तो 7 लाख माफ है। 7 लाख से ऊपर चली जाती है तो 3 लाख के बाद ही आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। अब दोस्तों नॉर्मल इनकम क्या होती है, जो आपकी स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगता है। अभी मैंने आपको स्लैब बताया, ये वाला 2.5 से 3, 3 से 5, 5 से ये वाला, और हो सकता है ये देखिए ये है न्यू स्लैब और ये है ओल्ड स्लैब। नॉर्मल इनकम इस हिसाब से टैक्स लगता है। नॉर्मल इनकम में सैलरी या पेंशन की इनकम आ जाती है, रेंटल इनकम आ जाती है, बिजनेस की इनकम के अंदर दोस्तों यहाँ पे F&O भी आ जाता है, इंट्राडे भी, सेल परचेज भी आ जाता है। इसके अलावा अदर सोर्स की इनकम, कोई ब्याज आ गया, कोई FD है, कोई पार्ट टाइम है, तो आपको दोस्तों यहाँ टैक्स फ्री इनकम न्यू रिजीम में 7 लाख रुपए हो जाएगी। और ITR भरने की लिमिट, ITR मैंने आपको बताया ओल्ड में 2.5 लाख से ज्यादा, न्यू में 3 लाख से ज्यादा इनकम है तो ITR आपको भरनी पड़ेगी। लेकिन 87A कहता है अगर आपकी इनकम नॉर्मल 7 लाख तक है तो आपको 1 भी रुपए टैक्स नहीं देना है। और स्पेशल इनकम की बात करें तो दोस्तों स्पेशल इनकम में भी 2 कैटेगरी बांट दी गई है। स्पेशल इनकम का मतलब है जिसपे स्पेशल रेट के हिसाब से टैक्स लगता है। शेयर मार्केट में जो व्यक्ति काम करता है, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में काम करता है, तो आप ध्यान रहे यहाँ पे 5 लाख या 7 लाख की लिमिट नहीं है, आपके लिए 3 लाख रुपए ही टैक्स फ्री लिमिट है। और ITR भरने के लिए भी न्यू में तो 3, ओल्ड में 2.5 लाख रुपए है। 87A की रिबेट दोस्तों जो मैं आपको बता रहा था ना कि इनकम 5 लाख तक माफ है या 7 लाख तक माफ है, तो अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाते हो तो आपको 12,500 के टैक्स की छूट मिल जाएगी अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है। और वहीं पर 87A की रिबेट न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलेगी। इसका क्या मतलब हुआ, अगर आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आती है और आपकी इनकम 7 लाख से कम है, मान लीजिए 6 लाख रुपए है, तो दोस्तों आपको 3 लाख रुपए ही माफ मिलेगा। बाकी के 3 लाख पर आपको जैसे कि शॉर्ट टर्म पर 20% टैक्स देना होता है, लॉन्ग टर्म पहला 1.25 लाख माफ होता है, उसके बाद 12.5% टैक्स देना होता है। तो यहाँ पे आपको 2.5 या 3 लाख की ही छूट मिलने वाली है। एक और स्पेशल इनकम मैं बताता हूँ, जो सरकार उसको समझती है कि ये तो चोर डाकू लुटेरे हैं। सरकार कहती है अगर आप लॉटरी की इनकम कमा रहे हो, क्रिप्टो करेंसी, ऑनलाइन गेम खेला, ड्रीम 11, कौन बनेगा करोड़पति से कमाई कर ली, तो दोस्तों आपकी टैक्स फ्री लिमिट कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसीलिए मैं आपको नॉर्मल इनकम और स्पेशल इनकम बता रहा था कि नॉर्मल इनकम 7 लाख तक माफ है, स्पेशल इनकम में शेयर मार्केट की इनकम लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म 3 लाख तक माफ है, और स्पेशल इनकम के अंदर लॉटरी क्रिप्टो आपकी 0 रुपए माफ है, और ITR की लिमिट भी 0 की इनकम के बाद है। लेकिन 87A की रिबेट ओल्ड के अंदर फिर भी आपको 12,500 की मिल जाएगी, लेकिन न्यू में कोई लिमिट नहीं है। अब मान लीजिए आपकी 1 लाख रुपए की इनकम आई दोस्तों, लॉटरी के अंदर आपको 30,000 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन सरकार कहती है अगर ओल्ड में जाओगे तो 12,500 आपका हम माफ कर देंगे, और न्यू में कोई माफी नहीं है। 87A की रिबेट के लिए काफी सारा झंझट इस साल हुआ था। तो दोस्तों आप साल खत्म होने के बाद कम से कम एक बार AIS, TIS और 26S के फॉर्म जरूर चेक कर लें, जिसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है। जो भी लेन देन करें उसका रिकॉर्ड रखें और ITR भरना सुनिश्चित करें, ताकि इस तरह के ट्रांजैक्शंस आपके जस्टिफाई हो जाएं, लीगल रहें, लॉयल रहें, टेंशन फ्री रहें, चैन की नींद सोएं। दोस्तों प्रॉपर ITR का फॉर्म आपको भरना है। कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो, हमसे ITR भरवाना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर बात कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके, और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारा हौसला बढ़ा दें। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर जरूर करें जो कंफ्यूजन में थे, न्यू टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम और ये नॉर्मल और स्पेशल इनकम का क्या फंडा होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।